हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एमपी जीके के 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। सभी टॉप क्लास एमसीक्यू है। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट लेवल एमपी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी एमपी जीके पूछे जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ रोजाना शाम को 7 बजे यहाँ क्लास आता है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने 4 क्लास इसकी ले ली है, तो उनको जाके ज़रूर देखें। और इससे पहले हमने एमपी पुलिस का मॉक टेस्ट डिस्कस किया है। उसमें हमने 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाए हैं। सभी सब्जेक्ट थे उसमें, रीजनिंग, मैथ्स और एमपी जीके और इंडियन जीके सभी कवर था उसमें। तो उसको भी जाके ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि एमपी पुलिस में आखिरकार पेपर कैसा आता है। तो वो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का अपना पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक, वहाँ कौन सा क्षेत्र है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भी अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में भी साधारण ठंड पड़ती है? तो ऐसा कौन सा रीजन है? तो उत्तर का मैदान है। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है इसमें। ठीक, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमाते घुमाते पूछते हैं, मतलब ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को, ताकि बच्चा थोड़ा सा अपने उत्तर से डिफ़ॉल्ट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में कहाँ पर होता है? तो अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो उत्तर का मैदान विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी, मालवा का पठार। तो कहाँ होता है? तो ये नर्मदा घाटी में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो सम जलवायु किस क्षेत्र की जलवायु को कहा जाता है? तो मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्याचल की मैदानी भाग या नर्मदा घाटी। तो कौन से भाग को सम जलवायु कहा जाता है? तो ये मालवा का पठार। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो किन किन नामों से मध्य प्रदेश में ऋतुओं को जाना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो मध्य प्रदेश में किन किन नामों से जलवायु को जलवायु नहीं, ऋतुओं को जाना जाता है? तो यूनाल, चौमासा, शियाला, ये तीनों जलवायु नहीं, ऋतुओं के नाम है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। इन सभी नामों से मध्य प्रदेश में ऋतुओं को जाना जाता है। कौन कौन सी? यूनाल, इन सबको याद कर लेना, चौमासा, ओके, शियाला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो मकर रेखा नहीं गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, और इससे केवल कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ से केवल कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से गुजरती है। ओके, तो इस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तब मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर रहता है? तो ग्वालियर, दतिया, गजबा, सौदा, बीना। तो कहाँ पर होता है? तो गजबा सौदा में सबसे ज़्यादा अत्यधिक तापमान होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है? गजबा सौदा में होता है। तो सबसे निम्न तापमान कहाँ पर होता है? तो उस स्थान का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो ग्वालियर में, शिवपुरी में, दतिया में या गुना में। तो कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है अपना ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया या गुना। तो शिवपुरी में सबसे निम्न तापमान रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पंचमढ़ी, सिवानी, घोड़ा डोगरी या नर्मदा घाटी। तो कहाँ पर होती है? तो ये होती है अपनी कहाँ पर? पंचमढ़ी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, और इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम मेघालय में होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो 3, 4, 5, 6। तो कितने भागों में बांटा है मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को बांटा है कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन से जिले हैं जो निम्न, जहाँ पर कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र में आते हैं? तो रीवा, सतना, सीधी। ऑप्शन नंबर बी है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी है जबलपुर, इंदौर, देवास। ऑप्शन नंबर डी है बालाघाट, सिवानी, छिंदवाड़ा। तो कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा? कहाँ होती है? उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो ये आता है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? तो साल का, सागौन का। ऑप्शन नंबर सेकंड है अपना बीजा और सेवा का, या किकरा और बमुल का, या सभी। तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो किकरा और बमुल का पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? तो सागौन के घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मंडला, बालाघाट, सीधी में। ऑप्शन नंबर बी है उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं सागौन के घने वन? तो ये पाए जाते हैं अपने कहाँ पर? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। ठीक, कहाँ पर? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो साल के हैं, सागौन के हैं, खेर के हैं, या धवाड़ा के हैं। तो किसके हैं? तो ये है अपने सबसे ज़्यादा सागौन के। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सभी को पता होगा ये, तो जो भी एमपी पुलिस या एमपी पटवारी है, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को पता रहता है। जो जो शॉर्ट प्रश्न है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में हमेशा टफ प्रश्न आते हैं, कुछ हल्के भी प्रश्न आते हैं, मतलब जो मॉडरेट लेवल के होते हैं या लो लेवल के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन डर होता है अपने को कि कौन सा, पता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ हाई लेवल के आते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन में से एक है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में केवल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो लोकपाल, रामपाल, कृतिपाल या दिनेशपाल। तो किसके द्वारा निर्मित कराया था? तो ये कीर्तिपाल द्वारा बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश का वहाँ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर ब्रेडारी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, तो कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बेडारी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो कान्हा केसली, सतपुड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या बांधवगढ़। तो कौन सा है? तो ये भी कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? आप सभी को पता है भारत में 18 रेलवे जोन है। ठीक, पहले 17 हुआ करता था, एक अभी ऐड किया है, तो वो कौन सा था? अमरावती। ठीक, तो अभी मध्य प्रदेश में कौन कौन से रेलवे जोन स्थित है और कौन सा नहीं है? तो मध्य रेलवे जोन मध्य प्रदेश में है, पश्चिम रेलवे जोन ये भी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ये भी मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर पूर्वी रेलवे जोन ये मध्य प्रदेश में
नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। स्लेट उत्पादन के किस राज्य का प्रथम स्थान है? स्लेट उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य स्लेट उत्पादन करता है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो कौन सा है? तो ये अपना एमपी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हलाली नहर कहाँ पर है? तो सतना में, विदिशा में, बालाघाट में, भिंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, होशंगाबाद, रतलाम, इंदौर। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके सभी का आंसर सही हो रहे होंगे। जितने भी आंसर आपके सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो दे सकूं। और आपको मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा मॉक टेस्ट बनाकर मैं दे सकूं। ठीक, तो अभी 20 वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? तो तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या संगीत नाटक सम्मान। तो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ओके, कालिदास सम्मान ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ओके, तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, लेकिन संगीत नाटक सम्मान ये मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 21 है, शंकर गंधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शंकर गंधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, रीवा में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपना कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। तो बरकतुल्लाह मध्य प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू ये भी मध्य प्रदेश में है। ओके, अवधेश प्रताप सिंह ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन गुरु घसीदास ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और यहीं पर एक गुरु घसीदास नेशनल पार्क भी है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में विधानसभा में पारित हुआ था? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा नहीं, लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में विधानसभा में पारित हुआ था? तो ये 1981 में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा, चंबल, बेतवा या केन। तो कौन सी नदी है? तो यह है नर्मदा। ठीक, कौन सी? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे जोनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या ग्वालियर में? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया है? तो कितने स्थल है? तो यह है 3, लेकिन अभी ओरछा और मांडू 2 को भी जोड़ा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भोपाल गैस दुकांतिका के समय, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह है, उमा भारती थी, अर्जुन सिंह थे या शिवराज सिंह थे? तो कौन थे? तो ये थे अपने अर्जुन सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन नंबर डी में आप 4 कर लेना। ओके, ठीक,
तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, आप सभी को पता है 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है। में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग की संख्या है? तो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो केवल 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। ठीक, एक तो उज्जैन में है, एक ओमकारेश्वर में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मांडू किस से संबंधित है? शिवाजी राव से, या अलाउद्दीन खां से, या रानी रूपमती से, या झलकारी बाई से? तो किससे संबंधित है मांडू? ओके, तो मांडू किससे संबंधित है? तो मांडू रानी रूपमती से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का पहला विश्व का, मध्य प्रदेश का ही नहीं, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये शाजापुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ग्वालियर है में है, उमरिया में है, शिवपुरी में है, या डिंडोरी में है? तो कहाँ पर है? तो ये डिंडोरी में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में है, रीवा में है, धार में है, या भोपाल में है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये भोपाल में नहीं, धार में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है अपने रायसेन में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो रायसेन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है पीतमपुर जो धार वाला है किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तब पीतमपुर किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आतिशबाजी पटाखे के लिए, कृषि के लिए, स्वचालित वाहन के लिए, या पेट्रो रसायन के लिए? तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वचालित वाहन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हलो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, वही कान्हा केसरी अभ्यारण्य। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के 35 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सभी जो आपको अभी सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती है। सुबह 6:15 पे राज्य दर्शन सीरीज आती है जिसमें हमने बहुत सारे राज्यों को कवर कर लिए भारत की। उन सभी राज्यों में हम उनके स्टैटिक फैक्ट और जो जो इम्पोर्टेंट है वो सभी जानते हैं। ठीक, और 10 बजे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास चलती है जिसमें हम 40 MCQ का टेस्ट करते हैं। तो उसको भी आप उम्मीद करता हूँ ज्वाइन करते होंगे। वह रोज़ाना 10 बजे आती है। ओके, और 3 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट आता है और 7 बजे जो अपना चल रहा है ये आता है। यदि आप इन सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन बैक टू बैक क्लासेस का मिलता रहेगा। तो चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।